हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं ना? तो अभी हम लोग झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पहाड़िया विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये किसी भी झारखंड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर एक पार्ट से आ रहा है तो आप लोग के लिए क्या चाहिए, तो इसको ध्यान से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। समझ रहे हैं ना? इसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है ना? तो दोस्तों, आज हम लोग पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1772 से 1782 के मध्य हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 1772 से 1782 के मध्य संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अब आगे देखिए, पहाड़ी जनजाति के 3 महत्वपूर्ण उप जनजाति है। यानी पहाड़िया जनजाति, ये पहाड़िया जनजाति के 3 महत्वपूर्ण उप जनजाति है। तो कौन कौन देखिए कौन कौन जनजाति उप जनजाति है। तो पहला है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। यानी ये 3 उप जनजाति किसकी? पहाड़ी जनजाति। सबसे पहले ये समझिए कि पहाड़ी जनजाति है सो किसी भी पर्वत के नीचे, ऐसे भी आदिवासी देखिए जंगल में रहना अधिक पसंद करते हैं, तो वो पहाड़ के नीचे ये लोग क्या करते हैं? जमीन को साफ करते हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं, वहीं बसते हैं। तो ये पहाड़ी जनजाति है जो इनके 3 उप जनजाति है। कौन कौन? तमाल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। ये 3 उप जनजाति है और महत्वपूर्ण जनजाति है। तो देखिए, माल पहाड़िया का निवास स्थान अब पूछा जाएगा कि माल पहाड़ी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि माल पहाड़िया कहाँ पाए जाते हैं। तब माल पहाड़िया का निवास स्थान बासलोई नदी के दक्षिण में, यानी बासलोई नदी के दक्षिण भाग में माल पहाड़िया का निवास स्थान है। यानी ये लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, ये है साहिबगंज जिला में। बासलोई नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? साहिबगंज जिला में। तो ये बासलोई नदी के दक्षिणी छोर पर माल पहाड़िया का निवास स्थान है, यानी ये लोग वहां पाए जाते हैं। जरूर याद रखिएगा। सोरिया पहाड़िया देखिए, तो ये भी बासलोई नदी के उत्तर राजमहल के पठारों में निवास करते हैं। ध्यान रहे, सोरिया पहाड़िया है से बासलोई नदी के उत्तर में राजमहल के पठारों में निवास करते हैं। कौन? सोरिया पहाड़िया। और माल पहाड़िया कहाँ? बासलोई नदी के दक्षिणी भाग में। और देखिए, कुमार भाग पहाड़िया है से बासलोई नदी के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। यानी ये कुमार भाग पहाड़िया कहां निवास करते हैं? तो देखिए, बासलोई नदी के उत्तरी छोर में निवास करते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कहां कहां निवास करते हैं। और सोरिया पहाड़िया इसके अलावा राजमहल गोड्डा तथा पाकुड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। और ये सोरिया पहाड़िया है
से इसके अलावे जैसे बासलोई नदी के उत्तरी राजमहल पठार के अलावे राजमहल क्षेत्र में तो निवास करते हैं, गोड्डा तथा पाकुड़ में भी निवास करते हैं। कौन? शौर्य पहाड़िया। अब आगे देखिए, एक पहाड़िया विद्रोह है जो मुख्यतः चार समय हुआ था। यानी पहाड़िया विद्रोह था जो मुख्यतः कितने बार हुए थे? 4 बार हुए थे, रुक रुक के हुए थे। तो देखिए, पहला हुआ था 1772 ईस्वी में शुरुआत हुआ था पहाड़िया विद्रोह का। शुरुआत कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। उसके बाद 1778 ईस्वी में हुआ, उसके बाद 1779 ईस्वी में हुआ, और उसके बाद 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। तो मुख्य रूप से 4 समय में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अब देखिए, ये 1772 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का प्रारंभ सर्वप्रथम, पहाड़िया विद्रोह का प्रारंभ सर्वप्रथम रमना आहाडी, देखिए रमना आहाडी, यानी पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में रमना आहाडी के नेतृत्व में किया गया था। और यह विद्रोह रमना आहाडी करिया फुलर, रमना आहाडी करिया फुलर, चगरू सावरिया, ठीक है ना, चगरू सावरिया तथा नयाब सूर्या के द्वारा अंग्रेजों को नींद हराम कर दिए थे। यह पहाड़िया विद्रोह हुआ जिसमें क्या हुआ कि ये लोग रमना आहाडी, करिया फुल्ला, चरगू सवारिया और नयाब सूर्या था, ये लोग मिलकर अंग्रेजों को नींद हराम कर दिए थे। समझ गए ना? ये पहाड़िया विद्रोह में, समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, 1778 ईस्वी में, ऐसे 1772 ईस्वी में जो था से रमना आहाडी की हत्या कर दी गई थी। और ये रमना आहाडी की हत्या कर दी थी, और ये पहाड़ी जनजाति के सरदार थे। कौन? 1772 ईस्वी में रमना आहाडी, और इनके द्वारा ही शुरुआत सबसे पहले पहाड़ी विद्रोह का किया गया था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा वहां के थे जो इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन आगे 1778 ईस्वी में जगन्नाथ देव ने इनके नेतृत्व में, यानी जगन्नाथ देव के नेतृत्व में 1778 ईस्वी में पहाड़ी विद्रोह किया गया था। उसके बाद 72 के बाद कब स्टार्ट हुआ? 1778 ईस्वी में। किसके द्वारा? जगन्नाथ देव के द्वारा यह स्टार्ट हुआ था। और देखिए, जगन्नाथ देव हैं से पहाड़ी जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता, कौन? नकदी भत्ता को एक साजिश करार दिए थे। कौन? ये जगन्नाथ देव। और पहाड़ी जनजातियों को अपने विश्वास में लेते हुए, और पहाड़ी जनजातियों को, ये जगन्नाथ देव द्वारा पहाड़ी जनजातियों को अपने साथ मिलाते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए संगठित करना प्रारंभ कर दिए थे। अब देखिए, इसके ये देखते हुए ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्लीवलैंड द्वारा पहाड़ी जनजातियों को अपने विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता का ऐलान कर दिए थे, यानी घोषणा कर दिया गया था। तो नकदी भत्ता क्या? उस समय जो काम करते थे अंग्रेज, जहां भी काम करने के लिए लगाए वो, उसका पैसा तुरंत देने के लिए ये वादा किए थे क्लीवलैंड। तो ये सोच रहे थे कि अगर पहाड़ी जनजाति को हम नकदी भत्ता देने के ऐलान करें तो हमारा काम सुनेगा। लेकिन जगन्नाथ देव के कहना था कि ये एक साजिश है, ये पैसा लालची में अंग्रेज ले रहा है आपको, लेकिन आपको कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने इसके खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किए थे। किसको? पहाड़ी जनजातियों को अपने विश्वास में ले लिए थे।
समझ रहे हैं ना। अब आगे देखें, 1781-82 ईस्वी में पुनः पहाड़ी विद्रोह प्रारंभ हुआ। तब किसने प्रारंभ किया था? तो 1781-82 ईस्वी में महेशपुर के राजा के रानी सर्वेश्वरी देवी के नेतृत्व में 1781-82 ईस्वी में विद्रोह किया गया। समझ गए क्या? देखिए, महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी देवी द्वारा 1781-82 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया। यानी पहाड़ी विद्रोह एक बार पुनः स्टार्ट हुआ। इस विद्रोह में पहाड़ी जनजाति के सरदार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए रानी सर्वेश्वरी देवी को सहयोग किए थे, यानी जोरदार समर्थन किए थे। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, 1790 से 1810 के बीच अंग्रेज को यह लगने लगा कि अब पहाड़ी जनजातियों को हम अपने कब्जा में नहीं ले सकते हैं, आपके अपने अंदर में नहीं ले सकते हैं, और ये लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। इसकी वजह से अंग्रेजों लोग को लगा कि हम इस क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में हम हार जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। इसके कारण से इन्होंने क्या किया कि 1790 से 1810 के बीच में गैर संथाल यानी गैर आदिवासियों, गैर संथाल या गैर आदिवासियों को इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश करवाए। अब गैर लोग आ रहे हैं, यानी वहां जो पहाड़ी जनजाति थे, वहां संथाली जो थे वो लोग अब नहीं रहे, वहां वो लोग भी हैं, लेकिन ये लोग जब डरने लगा अंग्रेज, तो क्या सोचा कि गैर संथालों को अगर इस क्षेत्र में हम प्रवेश करा देते हैं, यहां ले आते हैं दूसरी जगह से, तो पहाड़ी जनजाति डरेंगे। तो ये क्या किया, 1790 से 1810 के बीच में संथाल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासी या गैर संथालियों को अधिक मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में प्रवेश कराए, जिसके कारण वहां के जो संथाली थे या पहाड़ी जनजाति थे वो अल्पसंख्यक हो गए, यानी अधिक लोग बाहरी ही वहां चले गए, जिसको कहा जाता था दिक्कू कहा जाता था, यानी बाहरी लोगों को अंग्रेजों लाना प्रारंभ किए। और क्या करते थे, जमीन पहाड़ी जनजाति के भूमि को हड़प लेते थे जबरदस्ती, और उनको गैर आदिवासियों को दे देते थे, और उनको बांध देते थे कितना का। तो अब देखिए, जिसका एक जगह एक कट्ठा भी जमीन नहीं है, कुछ जमीन नहीं है, और वो दूसरे जगह से अगर उसको जमीन मिल रहा है करने के लिए, तो उसको खाने के लिए हो जाएगा ना। तो वो सोचेगा कि सब ने सब क्यों न ले, सिर्फ खाने के लिए हमको होना चाहिए, तो कर सभी टैक्स हम दे देंगे अंग्रेज को। तो अंग्रेज उस तरह से अधिक पैसा कमाता था, और ये गैर संथालों को वहां भूमि, ये लोग के भूमि, कौन? पहाड़ी जनजाति की या वहां के जो संथाली लोग थे वो लोग को भूमि लूट कर, समझ गए ना, गैर आदिवासियों या गैर संथालों को देना प्रारंभ कर दिए थे। समझ रहे हैं ना। इसके बावजूद भी पहाड़ी जनजाति ने अपना विद्रोह नहीं छोड़ा, यानी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी वहां के जो संथाली लोग थे, पहाड़ी जनजाति लोग थे, वो अपना विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जारी रखा। समझ रहे हैं ना। इसके कारण अंग्रेजों ने पहाड़ी जनजाति के संघर्षों को देखते हुए इसको रोकने के लिए, यानी इस संघर्ष जो ये विद्रोह कर रहे थे उसको रोकने के लिए, ठीक है, इन्होंने संथाली यानी संथाल परगना क्षेत्र के भूमि के, यानी संपूर्ण भूमि को, संथाल परगना के क्षेत्र के संपूर्ण भूमि को 1824 ईस्वी में क्या कर दिया, इसे दामीन ये खो की घोषणा कर दी। यानी ये संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र में जो संपूर्ण भूमि था उसको क्या कर दिया अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामीन एक को की घोषणा कर दी, जिसे रानी सर्वेश्वरी देवी द्वारा आंदोलन के माध्यम से विरोध किया जा रहा था।
समझ गए ना। ये जो भूमि था संथाल परगना क्षेत्र में, समझ गए ना। हम आगे बताएंगे कि संथाल परगना क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, उस क्षेत्र में जो भूमि था उसको क्या किया, जब पहाड़ी जनजाति का विद्रोह बढ़ते रहा, आने गैर संथाली को प्रवेश कराने के बाद भी, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जाए कि लोग ये विद्रोह को छोड़ देंगे। इसीलिए 1824 ईस्वी में इस भूमि को, संथाल परगना क्षेत्र के भूमि को दामिन एको की घोषणा कर दी। आज जिसे रानी सर्वश्री देवी द्वारा आंदोलन के माध्यम से विरोध किया जा रहा था, समझ गए ना। आने दामिनी एको मतलब होता है सरकारी भूमि। अब ये अंग्रेज क्या कहे कि आप लोग का भूमि नहीं है, यानी संथाल परगना क्षेत्र में जितनी भी भूमि है वो आप लोग को नहीं है। किसे? संथालियों को नहीं है, वहां पहाड़ी जनजातियों को नहीं है, वहां के जो निवासी थे उन लोग को नहीं है। समझिए, ये सरकारी भूमि है। देखिए अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि ये सरकारी भूमि है। देखिए इंग्लैंड से आते हैं और यहाँ भारत में आके कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, मानिए। तो यही चीज है कि ये लोग क्या बोल रहे थे कि ये दामिनी एको, मतलब इसको ये वर्ड समझिए, दामिनी एको मतलब होता है सरकारी भूमि में जितनी भी भूमि संथाल परगना क्षेत्र में थी वो सब क्या कहा कि ये सरकारी भूमि है। समझ रहे हैं ना। आप लोग को कोई अधिकार नहीं। देखिए सरकारी संपत्ति पर किसी का अधिकार रहता है? नहीं रहता है। सरकार द्वारा जो मंजूर हुआ, सरकार द्वारा जो भूमि दान दिया जाता है वो सरकार का रहता है ना भूमि। उसी प्रकार से ये कहा कि हम जिसको देंगे, ये सरकारी भूमि हो गया है तो हम जिसको देंगे वही कर सकता है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए दामिन एको की स्थापना की गई है। अब ये आगे चलकर जब ये दामिन एको, ये भूमि, उस भूमि को कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में, देखिए अब ये भूमि संथाल परगना क्षेत्र में जो भूमि थी उसको आगे चलकर कैप्टन टेनर की सर्वेक्षण, वो सर्वेक्षण की कैप्टन टेनर, और इसके सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन, कौन? कैप्टन विल्किंसन के द्वारा दामिन ये को की स्थापना कर दिया गया। अब देखिए ये तो यहां घोषणा कर दिया गया कि अब ये भूमि है सरकारी भूमि ही रहेगा। भूमि यानी ये क्षेत्र जितना भी है संथाल परगना क्षेत्र में वो सब सरकारी भूमि के अंतर्गत आता है और सरकार जिसे चाहेगी उसी को ये भूमि करने के लिए देगी। लेकिन यहाँ घोषणा कर दिया गया था, ये लागू नहीं किया गया था। और इसके बाद आगे जब कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण, कैप्टन टेनर द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के द्वारा ये दामिनी एको की स्थापना कर दी गई। यानी पूर्ण रूप से ये भूमि दामिनी एको के अंतर्गत आता, यानी सरकारी भूमि के अंतर्गत आता है। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये कैप्टन विल्किंसन द्वारा। तो ये पूछा भी गया है कि दामिनी एको की स्थापना कब की गई थी? 1837। किसके द्वारा? तब कैप्टन विल्किंसन के द्वारा। किसके सर्वेक्षण के आधार पर? तो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। और दामिनी एको की संथाल परगना के क्षेत्र की भूमि को दामिनी एको के अंतर्गत कब घोषणा की गई थी? तो 1824 ईस्वी में। अब आगे देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। यानी 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। इस संथाल विद्रोह में समझ, जब संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में, तो उस समय माल पहाड़िया, उसके बाद देखते हैं 3 उपजाति थे, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया थे, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। कुमार भाग
पहाड़िया, ये सभी जनजाति थे। तो जब 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ तो सूर्य पहाड़िया कुमार भाग पहाड़िया के अपेक्षा सबसे अधिक योगदान या सबसे अधिक भाग लिया कौन? माल पहाड़िया। यानी इस समय विद्रोह सबसे अधिक कौन किया था? माल पहाड़िया द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से पहाड़ी जनजाति समाप्त हो गई है। अगर किसी को किसी तरह से दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। समझ गए दोस्तों? या फोन कीजिए, पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये पहाड़ी जनजाति को अच्छी तरह से देखिए और कम से कम ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर से जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, एक बार वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा और उसके बाद कम चांस रहेगा आपको भूलने का। थैंक यू दोस्तों। हम अगले क्लास में तमाड़ विद्रोह के बारे में देखेंगे।